हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 80 to 90 क्वेश्चंस आर देयर विच वर आस्क्ड इन नीट एग्जाम। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2-3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि पावर की क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए। तो ये जो पावर है, देखो पावर के आपके पास 2-3 फार्मूला है। कौन सा एक तो पावर को लिखा जाता है वोल्टेज इनटू करंट, बाद में पावर को लिखा जाता है V²/R एंड पावर को लिखा जाता है I²R, राइट। अगर आपको पावर को वर्क के फॉर्म में लिखना है तो पावर को लिखा जाएगा वर्क अपॉन एनर्जी अपॉन टाइम, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूला है। पावर का यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर, बाद में वैट, कोई भी यूज़ कर लो, डजेंट मैटर। चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर के। लगभग पावर के ऊपर के लगभग 20 क्वेश्चन है। देखो मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आपका ये सेक्शन, राइट। उसमें से भी 10 क्वेश्चन नॉर्मल पावर के ऊपर है एंड लगभग 10 क्वेश्चन बल्ब के ऊपर है। एंड रिसेंटली उनका ट्रेंड रहा है कि वो बल्ब के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पहले बेसिक पावर फार्मूला के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद बल्ब के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया, देखो, A 5 ampere fuse wire can withstand a maximum power of 1 watt in a circuit. The resistance of fuse wire is, तो देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है I²R। पावर कितना दिया है 1 वाट, करंट कितना दिया है 5 का स्क्वायर इंटू R। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/25। मतलब ये क्या होगा 1/25 मतलब 0.04 ओम। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या दिया क्वेश्चन, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द 8 ohm रजिस्टर इन द सर्किट इज 2 watt एंड पावर डिसिपेटेड इन वैट अक्रॉस द 3 ohm रजिस्टर इज। तो देखो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है ना, वो मल्टीपल मेथड के साथ सॉल्व किए जा सकते हैं। आप लोग ओम्स लॉ का यूज़ कर सकते हो, आप लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यूज़ कर सकते हो, आप लोग KCL, KVL या नोडल मेथड यूज़ कर सकते हो, राइट। कोई भी मेथड के साथ सॉल्व करना, आपको आंसर मिलने वाला है, राइट। तो ऐसा कोई एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है कि इसी मेथड को फॉलो करोगे तो आंसर मिलेगा। आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो वो वाला मेथड यूज़ करना। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, पावर अक्रॉस 8 ohm रजिस्टर इज 2 watt। तो ये पावर अक्रॉस 8 ohm कितना दिया है 2 watt। मतलब अभी हमें क्या मिलेगा यहाँ से, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज अक्रॉस 8 ohm मिलेगा एंड करंट थ्रू द 8 ohm मिलेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ से करंट निकालूँ, इसमें से कितना करंट जा रहा है, तो ये करंट और यहाँ ये करंट क्या हुआ, देखो ऊपर से गया और बाद में यहाँ पे स्प्लिट हुआ। इसके अक्रॉस का हम लोग वोल्टेज निकालेंगे, पावर पता है ना, तो वोल्टेज निकालेंगे। वोल्टेज कितना आएगा यहाँ पर, इसका पावर है 2 watt, तो पावर इज इक्वल टू होता है V²/R। तो ये क्या आ जाएगा 2 watt इज इक्वल टू V²/8। मतलब ये क्या होगा V² इज इक्वल टू 16, मतलब V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। तो ये जो 8 ओम है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना मिला 8 वोल्ट। अभी देखो ये जो आपका ऊपर का 1 ओम एंड 3 ओम है, ये दोनों सीरीज में है एंड किसके पैरेलल में है 8 ओम के अक्रॉस। तो हमें पता है पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे अगर 8 वोल्ट है तो ऊपर भी कितना वोल्ट चला जाएगा 8 वोल्ट चला जाएगा। तो यहाँ पर A एंड B के बीच का वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट है, राइट। मतलब ये जो आपका 3 ओम है, इसमें से करंट कितना जाएगा, देखो 3 and 1 सीरीज में है, तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू 3 and 1 ओम इज I इज इक्वल टू V/R। V कितना 8 एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3 + 1, वो कितना आ जाएगा फिर 2 एम्पियर। तो 3 ओम में से कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर। तो पावर अक्रॉस 3 ओम इज, पावर इज इक्वल टू I²R। तो I इज इक्वल टू कितना आएगा 2 का स्क्वायर इंटू R कितना 3, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12। तो 12 ऑप्शन है क्या, अरे बाप रे नहीं है, I²R होना तो चाहिए। 1 मिनट, अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, कुछ गलत किया है क्या हम लोगों ने यहाँ पर, 4 अरे 4 वोल्ट है, 8 वोल्ट कहाँ से लिया हम लोगों ने, 8 ओम है और ये 4 वोल्ट है, राइट। हाँ वही तो है। तो ये क्या आ जाएगा, ये थोड़ा गलत कर दिया, ये देखो यहाँ पे ये क्या आएगा 4/4 मतलब 1 एम्पियर। तो ये क्या होगा, करंट है 1 एम्पियर, 1 का स्क्वायर इंटू 3 मतलब 3 वैट आएगा। 3 वैट मीन्स ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट।
तो वहाँ पर 4 वोल्ट की जगह पर मैंने कितना लिया था, 8 वोल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इफ पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम इज 20 वैट देन पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम इज। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, देखो 5 ओम के अंदर कितना पावर दिया है, 20 वैट है। यहाँ पर पावर के साथ प्लस माइनस कैसे आएगा, ये 20 वैट है। आपको 4 ओम में से पूछा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, बट अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर मेथड, राइट। तो मेरा कोशिश रहेगा कि हर क्वेश्चन, अभी इसके अंदर के सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूँगा। अगर मल्टीपल क्वेश्चन भी है सेम कैटेगरी के तो भी मैं ही सॉल्व करूँगा, बट अलग अलग मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये है 6 ओम, ये है 4 ओम और ये है आपका 5 ओम। इसके अक्रॉस वोल्टेज पावर कितना दिया है, 20 वैट। मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी आर आ जाएगा। तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 500, अंडर रूट ऑफ 100 इज 10 वोल्ट। मतलब ये जो आपका 5 ओम है उसके अक्रॉस जो पावर वोल्टेज है वो कितना है, 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट किसके अक्रॉस जाएगा, 6 और 4 के अक्रॉस भी जाएगा। अभी पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम पूछा है, तो 4 ओम में जो वोल्टेज है मान लो V1 है और V4 मान लो। तो अगर आपको V4 निकालना है तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसा हेल्प करेगा, देखो आपके पास सपोज 2 रजिस्टर है यहाँ पर ऐसे, चलो नोट बना लो वोल्टेज डिवाइडर रूल का। और यहाँ पे वोल्टेज है V, इसका रजिस्टेंस है R1, इसका रजिस्टेंस है R2। अगर आपसे बोला गया कि बोलो ये R2 के अक्रॉस अगर वोल्टेज V2 है तो V2 फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ V R1 R2। तो सिंपल क्या करना है, V2 इज इक्वल टू किसके अक्रॉस फाइंड कर रहे हैं, R2 के अक्रॉस, डिवाइडेड बाय R1 टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज V। तो यहाँ पर 6 और 4 सीरीज में है, तो अभी 6 और 4 सीरीज में है तो कैसे आएगा, देखो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर इज किसके अक्रॉस फाइंड कर रहे हैं, 4 के अक्रॉस। एंड 6 + 4 इंटू टोटल वोल्टेज कितना है, 10। तो ये 10 चला गया, बचा कितना, 4 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर इज 4 वोल्ट। तो पावर अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर्स कितना आएगा, वी स्क्वायर बाय आर। मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 वैट। तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, अगर 2 रजिस्टर सीरीज में है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वो रजिस्टर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू मेन वोल्टेज। हाँ ये वाला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पावर इन इट इज मैक्सिमम इज। तो देखो ये एक्चुअल में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, राइट। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है, जब इंट आर का वैल्यू जब आर के बराबर होता है ना, कैपिटल आर के बराबर, तो ही पावर का वैल्यू मैक्सिमम होता है। इतना याद रखा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जब आर एंड आर का वैल्यू सेम होगा तभी पावर मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम दिया है तो आर का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 6 ओम होना चाहिए, राइट। हालांकि इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन भी है, बट वो डेरिवेशन हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल पावर डिसिपेटेड इन वैट्स इन द सर्किट शोन हियर। अभी ये वाला क्वेश्चन आप लोग बेसिक ओम्स लॉ के साथ सॉल्व कर सकते हो, केवीएल के साथ सॉल्व कर सकते हो, नोडल मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो, मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं। क्या बोला है, टोटल पावर डिसिपेटेड। तो पावर क्या करेंगे हम लोग, देखो वोल्टेज दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो 6 और 3 ओम है, 6 और 3 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, तो ये आता है, हमें पता है 6 और 3 का हमेशा कितना आता है, 2। फिर भी सॉल्व करके देखेंगे, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 + 2 मतलब क्या होगा, 18/9 मतलब क्या आ जाएगा, 2 ओम। अभी ये सर्किट कैसे बना, ये ऐसे बना, देखो यहाँ पर अगर मैं रीड्रॉ कर लूँ इसको तो ये 18 वोल्ट है, ये 2 ओम है और ये क्या है, 4 ओम। अभी ये 2 ओम एंड 4 ओम ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो दोनों सीरीज में है तो ये क्या आ जाएगा, 18 वोल्ट यहाँ पर, ये क्या है आपका 6 ओम है। अभी पावर पूछा है तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो v कितना दिया, 18 का स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 6। तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 18। तो 18 इंटू 3 कितना आएगा, 54 वैट। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन फिगर इज 30 वैट, पूरा सर्किट में। देन द वैल्यू ऑफ आर इज, पूरा सर्किट का पावर दिया, अभी पूछा है कि आर का वैल्यू बोलो कितना। तो पहले हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन सेम है, देखो
अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो ये ऐसे आएगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 5R डिवाइडेड बाय 5 प्लस R, क्योंकि पैरेलल में, और ये 10 वोल्ट है। तो इसका जो पावर आएगा वो क्या होता है, पावर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, राइट। ये R मतलब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज पुट करता हूँ। देखो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इनटू पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर। R इक्विवेलेंट कितना है 5R डिवाइडेड बाय 5 प्लस R। पावर कितना दिया उसने 30, एंड V का वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो ये 0 0 चला गया, बाद में 5 इंटू 2 10 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा 3R इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस R। तो ये क्या हो जाएगा 3R इज इक्वल टू 10 प्लस 5R। मतलब ये, अरे बाप रे, कुछ गलत किया क्या हम लोगों ने, 3R इधर जाएगा, अरे माइनस कहीं पे, माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पर, 3R और ये 5R क्यों है, ये 2R है ना, वही तो सोच रहा हूँ। हाँ, कैलकुलेशन गलत किया था। तो ये क्या है R इज इक्वल टू कितना 10 ओम, R इज इक्वल टू 10 ओम, मतलब ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग, क्या हो रहा है, कैलकुलेशन गलत हो रहे हैं मेरे से। If power dissipated in 9 ohm resistor is 36 watt, the potential difference across the 2 ohm resistor is। अगेन देखो वैसा ही क्वेश्चन है, क्या दिया उसने कि आपके पास यहाँ पर 2 रजिस्टर है ऊपर की तरफ, ये वाले। उसने बोला ये जो 9 ओम का रजिस्टर है ना, इसके अंदर पावर कितना है 36 वैट है। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना आएगा, तो हमें पता है वोल्टेज का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ P इंटू आर। तो P कितना है अंडर रूट 36 इंटू 9, 36 का रूट इज 6, 9 का रूट इज 3, 6 इंटू 3 इज 18। तो ये 18 वोल्ट आ गया। अभी नीचे की तरफ कौन है 6 ओम, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज क्या आ जाएगा फिर 18 वोल्ट आ जाएगा, राइट। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, करंट फाइंड करेंगे। तो जो ऊपर वाला ब्रांच है उसमें से करंट कितना जाएगा, देखो I इज इक्वल टू V बाय आर। V कितना है 18, R कितना है 9, मतलब इसमें से करंट जा रहा है 2 एम्पियर, एंड इसमें से जो करंट जा रहा है वो कितना जाएगा V कितना 18, 18 बाई 6 कितना 3 एम्पियर। मतलब अगर मैं अभी ये सर्किट बनाऊँ प्रॉपर सारा का सारा, तो देखो ये सर्किट ऐसा है, राइट। अभी यहाँ पर इस जंक्शन पे अगर हम लोग KCL अप्लाई करेंगे तो करंट ऊपर से 2 एम्पियर आ रहा है, नीचे से 3 एम्पियर आ रहा है, मतलब टोटल करंट कितना 5 एम्पियर। तो ये जो आपका रजिस्टर है 2 ओम, उसमें से करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर। पूछा क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। I कितना है 5, R कितना है 2, 5 इंटू 2 इज 10 वोल्ट। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चल मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 2 ओम रजिस्टर शोन इन द सर्किट। तो 3 एम्पियर करंट जा रहा है 2 ओम में से, ओके। तो यहाँ पर देखो 3 एम्पियर करंट जा रहा है। द पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रजिस्टर इज। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, EMF का तो वैल्यू दिया नहीं है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, अपना वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो ये जो आपका 2 ओम है, देखो इस, अच्छा इस सर्किट को ऐसे मैं रीड्रॉ करता हूँ। ये आपका है 2 ओम, बाद में यहाँ पर है 4 ओम, एंड यहाँ पर आपके है 2 रजिस्टर, राइट। ओके, अभी ये पॉइंट A मान लो, ये वाला पॉइंट B है। अभी पॉइंट A एंड B के बीच में 3 ब्रांच है एंड तीनों पैरेलल है, मतलब वोल्टेज तो क्या होगा सेम रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 ओम है, ये वाला है आपका 4 ओम, ये है आपका 1 ओम एंड ये है 5 ओम। सबसे पहले वोल्टेज निकालेंगे 2 ओम के अक्रॉस का। कितना वोल्टेज आएगा I इंटू आर, दैट विल बी 6 वोल्ट। तो यहाँ का वोल्टेज है 6 वोल्ट। पैरेलल में 4 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना आएगा 6 वोल्ट, एंड वही वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगा, ये आपका जो 1 एंड 5 ओम है ना उसके अक्रॉस आएगा। अभी पूछा है पावर डिसिपेटेड इन द 5 ओम रजिस्टर इज। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि पावर के आपके पास 3 फॉर्मूला है, वोल्टेज इंटू करंट, V स्क्वायर बाय आर, I स्क्वायर आर। आर तो पता है, एक बार V नहीं तो I पता चला तो इजीली मिल जाएगा। तो हमें मेन वोल्टेज पता है तो हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ करेंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, जिस
रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं उसका वैल्यू डिवाइड बाय उस ब्रांच का टोटल ना, पूरा सर्किट का नहीं, उस ब्रांच का। तो 1 + 5 × 6, तो 6 चला गया, तो V5 कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। तो यहाँ पर 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज मिला, तो पावर अक्रॉस 5 ओम इज V5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो V5 कितना है 5 का स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 5 वैट। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The two cities are 150 किलोमीटर अपार्ट। डिस्टेंस कितना दिया है 150 किलोमीटर अपार्ट। Electric power is sent from one city to another city through copper wires and the fall of potential per kilometer is 8 volt and average resistance per kilometer is 0.5 ohm. The power loss is, तो दो देखो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ कितना दिया है 150 किलोमीटर एंड एक सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो रहा है, पोटेंशियल का लॉस कितना हो रहा है, तो 8 वोल्ट पर किलोमीटर है। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा पर किलोमीटर, 8 वोल्ट है तो टोटल ड्रॉप कितना आएगा 8 × 150 किलोमीटर। तो 8 × ये कितना आ जाएगा 96, तो ये आ जाएगा 960 वोल्ट। सही तो किया ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेना तुम लोगों। अरे 96 कैसे होगा, अरे 130 ना, मैंने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 130 ये 0 वोल्ट। बाद में आते हैं हम लोग एवरेज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या बोला है 0.5 ओम पर किलोमीटर। तो 0.5 इंटू कितने किलोमीटर है 150, तो ये आ जाएगा 75 ओम। तो पावर पूछा है, पावर इज इक्वल टू V²/R। तो ये क्या आ जाएगा 1300 का स्क्वायर डिवाइड बाय R कितना है 75। तो ये क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1300 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू 22, ऐसे कुछ तो है। पावर लॉस 22। अरे कुछ गलत किया क्या हम लोगों ने, 150 × 8। अरे यार रुको क्या हुआ है, थोड़ा सा दिन नहीं है शायद कैलकुलेशन का अपना। ये 1200 आएगा ना, 1300 कहाँ से आएगा। हाँ तो ये 1200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 75, ये 19200 मीन्स 19.2 किलो वैट। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी क्वेश्चन नंबर 10 से आगे वाले जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर है, पढ़ लेना क्वेश्चन। बल्ब प्रॉब्लम से तो देखो उसने बल्ब का रेटिंग दिया है, 2 bulbs of 40 watt 200 volt 100 watt 200 volt, then the correct relation is। तो दो बल्ब है, बल्ब 1 बल्ब 2 है आपके पास। इसका रेटिंग क्या दिया है 40 वाट एंड 200 वोल्ट। इसका रेटिंग है 100 वाट एंड 200 वोल्ट। अभी पहला एक क्वेश्चन डिटेल में बताता हूँ, अच्छे से समझ के लेना। बल्ब बेसिकली क्या होता है, बल्ब के अंदर क्या है वायर ही है, तो मतलब वायर है तो उसके पास रेजिस्टेंस होगा। तो याद रखो हमेशा ये जब भी आपको ऐसे वोल्टेज एंड वैट दिया होता है ना, तो वो आपकी हेल्प करता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। एंड रजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, तो देखो पावर का फॉर्मूला है V²/R, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है V² डिवाइडेड बाय P। तो अगर मैं ये जो आपका 40 वाट का बल्ब है उसका अगर रेजिस्टेंस निकालूँ तो क्या आ जाएगा V²/P। V कितना है 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, राइट। बाद में तो इसको सॉल्व करें क्या, हम लोग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कंपेयर करना है। एंड 100 वाट का जो बल्ब है वो क्या आ जाएगा देखो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका R40 एंड ये आपका R100, दोनों का वोल्टेज रेटिंग सेम दिया बट पावर रेटिंग अलग अलग है। तो डायरेक्टली तुम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो एज पहला जो बल्ब है उसका पावर कम है तो उसका और रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा। तो R40 इज ग्रेटर देन R100। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंपेयर करना है हमें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। नेक्स्ट, when 3 identical bulbs are connected in series, the consumed power is 10 watt. If they are now connected in parallel, the power consumed will be।
ओके, तो 3 बल्ब है, हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किए। तो बल्ब को मैं मॉडल करता हूँ रजिस्टर के साथ। इसको कनेक्ट किया हम लोगों ने किसके अक्रॉस, बस इतना ही बोला है कि सो दैट उन्होंने कितना पावर कंज्यूम किया, 10 वाट। तो अगर 3 आइडेंटिकल बल्ब है तो 3 आइडेंटिकल रजिस्टर है। मान लो तीनों का वैल्यू आर से आर वैल्यू है। अब ये तीनों को हम लोगों ने कनेक्ट कैसे किया, पैरेलली। तो ये आ जाएगा ऐसे, राइट। तो ये क्या है आर, ये क्या है आर, ये क्या है आपका आर। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, आर प्लस आर प्लस आर, 3R। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/3। नाउ इसको हम लोगों ने क्या किया, बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया मान लो, राइट। दोनों केस में हम लोगों ने सेम बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में। तो ये बैटरी V है, ये वाला बैटरी V है। तो फर्स्ट केस में जो पावर आएगा वो क्या होता है, V²/R इक्विवेलेंट। तो पावर कितना दिया है देखो 10, V तो V है एंड R इक्विवेलेंट कितना है, 3R है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, V² = 30R। चलो इसको ऐसे ही रखो। सेकंड केस में आ जाओ, पावर क्या है, V²/R इक्विवेलेंट। तो पावर हमें फाइंड करना है, V² देखो फर्स्ट केस में से मिला, दैट इज 30R एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R/3। R कैंसिल हो गया तो ये क्या आ जाएगा, 90 वाट। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, when 3 identical bulbs of 60 watt and 200 volt, देखो watt ओल्ड दिया मतलब रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, are connected in series to a 200 volt supply, the power drawn will be। तो हमें पता है कि 60 वाट का बल्ब है, अगर 200 उसका ओल्ट है तो उसका जो रेजिस्टेंस आता है वो आएगा V²/P। V कितना है, 200 × 200 डिवाइडेड बाई 60। तो ये क्या आ जाएगा देखो, 200 × 200 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 667 ओम अप्रॉक्स। तो ये तीनों को हम लोगों ने कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में। इसको मॉडल करो रजिस्टर के साथ, ये बल्ब है रजिस्टर नहीं है, एंड 200 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया, ये आपका 200 वोल्ट है। तो ये है R, ये है R, ये है R। तो इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा। तो 3R मतलब 3 × 667 कितना आ जाएगा, 2000, राइट। तो अभी बोला कि बोलो टोटल पावर ड्रॉन कितना आएगा, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, V²/R इक्विवेलेंट। V कितना है आपका 200 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2000। तो ये 2 0 चले गए, 1 0 चला गया, ये 2 चला गया, बचा कितना 20 वाट, 20 वाट है। और एक पॉइंट यहाँ पर समझ के लेना कि ये 200 वोल्ट एंड ये 200 वोल्ट अलग अलग हैं। 60 वाट 200 वोल्ट मतलब वो बल्ब का रेटिंग दिया है, एंड वो जो 200 वोल्ट है बाद में वो सप्लाई का रेटिंग है, राइट, बैटरी का वोल्टेज है। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया electricity supplied for domestic use at 220 volt, it is supplied at 110 volt in USA if the resistance of 60 watt bulb for use in India is R, the resistance of okay। तो देखो दो सिचुएशन दिया आपको, एक दिया इंडिया का एंड एक दिया यूएसए का। तो इंडिया में क्या बोला है देखो कि वोल्टेज रेटिंग जो है वो क्या है 220 वोल्ट है, और यहाँ पर क्या है 110 वोल्ट है। याद रखना ये स्टैंडर्ड है। इवन फ्रीक्वेंसी भी इंडिया के अंदर 50 हर्ट्स होता है तो यूएसए के अंदर 60 हर्ट्स होता है। बाद में उसने क्या बोला है कि ये जो बल्ब है हमारे पास उसका पावर रेटिंग कितना है 60 वाट, एंड सेम बल्ब हम लोग कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं यूएसए में, उसका पावर रेटिंग कितना है 60 वाट। आपको बताना है कि रजिस्टेंस ऑफ ये बल्ब कितना आएगा दोनों केस में। तो इंडिया में देखो, अच्छा आर का वैल्यू क्या होता है, R इज इक्वल टू V²/P होता है। तो अगर मैं इंडिया के लिए सॉल्व करूँ, उसने बोला इंडिया में रेजिस्टेंस कितना है R, V कितना है 220, तो 220 × 220 डिवाइडेड बाय कितना 60, 0 चला गया, तो 220 × 22 डिवाइडेड बाय 6 मतलब ये 806 आ जाएगा, राइट, 806.6। एंड अगर इसमें देखा जाए यूएसए में RU लिखता है उसको, वो आ जाएगा V²/P। V कितना है, वो है 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। तो ये क्या आ जाएगा, PU इज इक्वल टू 110 × 110 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 20
1, राइट। तो कंपेयर करो, आंसर मिल जाएगा, राइट। हालांकि इतना भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको डिटेल में, क्योंकि आपको सिर्फ कंपेयर करना है ना। तो कंपेयर करना है तो अगेन फार्मूला पे आ जाओ। कैसे होगा देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर बाई पी। अभी दोनों केस में पावर तो सेम है ना, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वी स्क्वायर। तो आर यूएसए डिवाइडेड बाय आर इंडिया इज इक्वल टू वी यूएसए कितना दिया है, 110 डिवाइडेड बाय 220 का स्क्वायर। तो 110 बाई 220 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 आर इंडिया। तो आर यूएसए कितना आएगा, R/4। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। तो देखो जो पावर के क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ कंपैरिजन वाले होते हैं। तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ फार्मूला, ऐसा फार्मूला सेलेक्ट करना है कि आपके पास पावर के 3 फार्मूले, वोल्टेज इंटू करंट, वी स्क्वायर बाय आई स्क्वायर आर। तो देखो कि पैरेलल सर्किट है तो वी स्क्वायर बाय आर यूज़ करो, सीरीज सर्किट है तो आई स्क्वायर आर यूज़ करो। एंड उसमें भी अगर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड नहीं करना है, तो सिंपल क्या करोगे तुम लोग, देखोगे कि कौन सा वैल्यू कांस्टेंट है, वेदर वोल्टेज का वैल्यू कांस्टेंट है, पावर का वैल्यू कांस्टेंट है, उसके प्रोपोर्शन में सॉल्व करोगे। क्या दिया, फिलामेंट बल्ब ऑफ 500 वाट 100 वोल्ट इज टू बी यूज इन 230 वोल्ट मेन सप्लाई। व्हेन अ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज it works perfectly and bulb consumes 500 watt. The value of R is okay. तो देखो क्या है, आपके पास एक रजिस्टर है और एक बल्ब है। तो एक बल्ब है ये वाला, अच्छा बल्ब को भी मैं मॉडल करता हूँ रजिस्टर के साथ। तो ये बल्ब है एंड यहाँ पर और एक रजिस्टर है एंड यहाँ पर एक एक्सटर्नल सप्लाई है कितने वोल्टेज का, 230 वोल्ट का। ये रजिस्टेंस है R। ओके, और बोला क्या उसने, देखो कि ये बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग। कितना आएगा बल्ब का रेजिस्टेंस, मैं मान लेता हूँ RB है। तो RB कैसे निकाला जाएगा, RB इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई वी, नहीं, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पी, राइट। तो V कितना दिया है बल्ब का, 100, बल्ब का 100 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 500। तो ये 100 डिवाइडेड बाई 500, 20 चलेगा, 100/5 कितना, 20 ओम। तो इसका वोल्टेज तो कितना आ गया, 20 ओम। अभी उसने क्या पूछा है कि बल्ब इज कंज्यूमिंग 500 वाट। कितना कंज्यूम कर रहा है बल्ब, 500 वाट कर रहा है। तो बोलो R का वैल्यू कितना आएगा। हालांकि इतना भी R, शायद ये RB निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी हमें, फिर भी निकाल लिया हम लोगों ने। RB कितना, 20 ओम। तो देखो ये जो बल्ब है, बल्ब कितना कंज्यूम कर रहा है, 500 वाट, जिसका ये कितना है, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस 20 ओम है। तो ये बल्ब में से करंट कितना जाएगा, I इज इक्वल टू V/R। अभी बल्ब का जो आपको वोल्टेज रेटिंग दिया है, अच्छा पावर रेटिंग ले लो, पावर कितना दिया है 500। तो करंट फ्लोइंग थ्रू बल्ब कितना आ जाएगा, पावर का फार्मूला क्या होता है, I²R। तो ये I² इज इक्वल टू आ जाएगा P/R। P कितना दिया आपको 500 डिवाइड बाय R कितना दिया आपको, देखो 20। तो ये आ जाएगा 50/2 25, मतलब I इज इक्वल टू आएगा 5 एम्पियर। तो ये बल्ब में से जा रहा है 5 एम्पियर। तो ये सारे सर्किट में से भी करंट कितना जाएगा, 5 एम्पियर ही जाएगा ना। ओके, अभी देखो 230 वोल्ट हम लोगों ने यहाँ पे सप्लाई किया, उसमें से 100 वोल्ट तो ये लेके चला गया बल्ब। तो बचा कितना, अकॉर्डिंग टू KVL EMF इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये 100 है, ये 230 है, तो बल्ब रजिस्टर कितना लेके जाएगा, 130। तो रजिस्टर में से करंट जा रहा है 5 एम्पियर, उसके अक्रॉस वोल्टेज है 130। तो R का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट क्या आएगा, V/I। तो V कितना दिया, 130 डिवाइडेड बाई 5, मतलब ये 65 आएगा क्या, अरे बाप रे 65 नहीं है। क्या गलत किया हम लोगों ने, चेक करो एक बार। यस, कुछ तो गलत किया है क्या हम लोगों ने यहाँ पर। हाँ, तो ये कहाँ गलती किया है, शायद ये क्या हो रहा है मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ मैं। 130 डिवाइड बाई 5 कितना आता है, 26 ओम ना। तो ऑप्शन सी इज है करेक्ट वन। शायद गर्मी हो रहा है इसीलिए गलतियाँ हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक। 130/5 65 कैसे आएगा, 26 होगा ना वो तो। चलो
मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, रुको एक मिनट और एक बार मैं बता देता हूँ आपको। हालांकि इतना डिटेल में इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने देखो बल्ब का रेटिंग 500 वैट दिया है एंड इवन बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज भी कितना वैट कितना दिया, 500 वैट दिया। तो इसलिए डायरेक्टली आंसर मिल सकता है हार्डली 3 या 4 स्टेप में। बट अगर आपको इंस्टेड ऑफ ऐसा दिया होता बल्ब कंज्यूम्स 400 वैट, तो उस केस में आपको ये इतना डिटेल में सॉल्व करना ही पड़ता, राइट। तो उसने चलो ये अच्छी बात है कि दोनों वैटेज सेम दिया है तो डायरेक्टली आंसर मिलने वाला है। बट नहीं दिया हो तो उस केस में क्या होगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 220 volt 100 watt bulbs are connected first in series and then in parallel. Each time the combination is connected to 220 volt AC supply line, the power drawn by each combination in each case respectively will be. तो देखो दो बल्ब है जिनका रेटिंग 220 वोल्ट एंड 100 वैट है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई पी। वी कितना दिया है 220 इंटू 220 डिवाइड बाई पी कितना है 100। 0 0 0 0 चला गया तो ये क्या आ जाएगा 22 इंटू 22, ये है 484 ओम। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू बल्ब का। अभी इसको क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया, तो डायरेक्टली लिखता हूँ सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 2R इज कनेक्टेड अक्रॉस कितना है 220 वोल्ट सप्लाई। बाद में देखो पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 आएगा एंड किसके अक्रॉस कनेक्ट किया हम लोगों ने 220 वोल्ट के अक्रॉस। पावर निकालना है तो पावर क्या होता है V स्क्वेयर बाय R। V कितना है 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय R कितना 2 इंटू 484। अभी उसने एक्चुअल में वैल्यू पूछा है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई क्या है 2 इंटू 484 है, तो ये आ जाएगा 50 वैट। तो 50 वैट वाले ऑप्शन कितने हैं, दो ऑप्शन है ए एंड डी। इसके लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी कितना 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू R/2। 2 चला गया तो ये क्या आ जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय R कितना दिया है देखो आपको R 484 इज 100, तो ये आपका 100। तो 50 वैट एंड 100 वैट में ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 रिसेंटली पूछा गया, नीट 2019 का है। 6 similar bulbs are connected as shown in the figure with a DC source of EMF E and 0 internal resistance. The ratio of power consumed by the bulbs when all are glowing and in the situation when 2 from section A and 1 from section B are glowing will be. ओके तो देखो उसने क्या दिया है आपको, यहाँ पर बोला है कि टोटल 6 बल्ब हैं, दो सिचुएशन दिए, एक है ऑल आर ग्लोइंग एंड दूसरा है इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग। आपको क्या करना है, रेशो ऑफ पावर निकालना है। देखो पावर निकालने के लिए अगर मल्टीपल रजिस्टर दिए तो इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालो, वी स्क्वायर बाय आर का फॉर्मूला यूज़ करो, मिल जाएगा आंसर। तो 6 सिमिलर बल्ब है, सबका रजिस्टेंस सेम है, तो क्या करता हूँ हर एक बल्ब का रजिस्टेंस में R मान के चलता हूँ। तो देखो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने रजिस्टेंस होंगे, अभी पहला सिचुएशन में एक रेजिस्टेंस इधर एक रेजिस्टेंस इधर, बाद में इसको देखो ऐसे कनेक्ट करें क्या, चलो एक रेजिस्टेंस इधर एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर एक रेजिस्टेंस इधर, वो एंड बाद में यहाँ पर एक बैटरी भी कनेक्ट किया हम लोगों ने। उसके साथ साथ देखो ये कनेक्शन है यहाँ पर, ये कनेक्शन की वजह से थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि अगर ये कनेक्शन नहीं है ना तो ये सारे दो दो रजिस्टर सीरीज में आ जाते हैं, बट ये कनेक्शन है इसीलिए अभी क्या होगा, ये जो लेफ्ट वाले 3 रजिस्टर है ये पैरेलल में है और ये वाले रजिस्टर क्या पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट R/3 आएगा, इसका इक्विवेलेंट R/3 आएगा एंड ये दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कितना आएगा 2R/3। तो फर्स्ट केस में जो पावर आएगा, पावर होगा V स्क्वेयर मतलब E स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R, तो ये है 2R/3। अभी सेकंड केस में देखो, इन द सिचुएशन व्हेन फ्रॉम 2 फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए के 2 लोग हैं, 2 बल्ब है यहाँ पर, ये बल्ब उठा लिए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी, तो ये वाला उठा लो, राइट।
आर ग्लोइंग एंड ये ऐसे कनेक्ट किया इसके अक्रॉस, दैट इज ई के अक्रॉस, इसका वैल्यू आर, इसका वैल्यू आर, इसका वैल्यू आर। अभी देखो ये जो लेफ्ट वाले दो रजिस्टर है ये दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा R/2, एंड ये इसके साथ सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कितना आएगा 3R/2, R प्लस R/2 ना, तो 3R/2। तो ये सेकंड केस में पावर कितना आ जाएगा E² डिवाइड बाय R, दैट इज 3R/2। अभी आपको क्या बोला है कंपेयर करो, तो P1/P2 यहाँ पर ऊपर सॉल्व करता हूँ। P1/P2 क्या आ जाएगा 3E² डिवाइडेड बाई 2R इनटू ये क्या होगा 2E² डिवाइडेड बाई 3R। E² चला गया, R चला गया, ये क्या आ जाएगा 9/4। हाँ, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट, हो गया कैलकुलेशन से। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका पावर के ऊपर का, PMT 2012 में पूछा था। इफ वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट drops by 2.5%, and the percentage of rated value by which power would decrease is। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज दिया है ना, तो V² डिवाइडेड बाय R होता है। उसने वोल्टेज का चेंज दिया है आपको, तो अगर हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे हमारा एरर का, दैट इज डेल्टा P/P इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा V/V इंटू 100। अभी देखो ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर का तो वैल्यू फिक्स होता है, तो रजिस्टर में कुछ चेंज आएगा नहीं। उसने क्या बोला है वोल्टेज रेटिंग कितना ड्रॉप हो रहा है 2.5%, तो 2.5 इंटू 2 मीन्स 5%, तो 5%, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। आगे समझ में। तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर एंड बल्ब प्रॉब्लम्स। लगभग सारे क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए हैं, राइट। दूसरा बात क्या है, पावर के जो क्वेश्चन है मल्टीपल मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, KCL, KVL, वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, नोडल मेथड, राइट। तो ये सब सारे मेथड आपको आते हैं, तो ये अच्छी बात है, कम से कम टाइम में आंसर मिलेगा। अगर नहीं भी आता है कोई एक भी, इवन ओम्स लॉ भी आपको अच्छे से आता है ना, तो भी आप लोग पावर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन का अगेन प्रैक्टिस करना। मिलता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।